हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में आई एक अंडररेटेड इंडियन मूवी आमिस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं भास्कर हजारिका। इसमें लीड रोल में है लीमा दास और अर्गदीप बरुआ, और दोनों की ये डेब्यू मूवी है। ये मूवी असम की है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हो और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे देखो। अब खास बात यह है कि इस चैनल की पहली वीडियो है किसी इंडियन मूवी के ऊपर, क्योंकि एक तो ये मूवी काफी अंडररेटेड है और दूसरा इसमें पोजेशन या भूत प्रेत वाली स्टोरी लाइन नहीं है जो कि बॉलीवुड के अंदर तक घुस गई है। आमिस का मतलब है मीट और नाम ही बता रहा है कि मूवी किसके अराउंड घूमेगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं निर्मली को, जो कि बच्चों की डॉक्टर है। ये मैरिड है और इसका एक बेटा भी है। ये अपने बेटे के साथ रहती है क्योंकि इसका हस्बैंड दिलीप एक सीनियर डॉक्टर है और रिलीफ वर्क के चलते वो ज्यादातर शहर से बाहर रहता है। निर्मली एक अच्छी लाइफ जी रही है, और अच्छी से मेरा मतलब है सक्सेसफुल, ना कि जॉयफुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुमन को, जो कि एक PhD स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग क्या क्या मीट खाते हैं और कैसे खाते हैं इसी के ऊपर ये रिसर्च कर रहा है। ये एक मीट क्लब का मेंबर भी है, जिसमें ये और इसके दोस्त जिंदा जानवर को खरीदते हैं फिर उसे मारकर खाते हैं। यानी कि इनके क्लब का मोटो है फ्रेश मीट खाना। जैसे कि आप देख सकते हो अब भी ये वही काम कर रहे हैं। अब संडे के दिन निर्मली अपने घर पर थी, तभी वहां पहुंच जाता है सुमन, क्योंकि उसका दोस्त बगल में ही रहता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे तो आज निर्मली छुट्टी पर है और वो बच्चों की डॉक्टर है, फिर भी वो सुमन के साथ चल देती है अच्छाई के नाते। सुमन का दोस्त वेजिटेरियन है, लेकिन इसके पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसलिए कल इसने पहली बार मीट खाया और वो भी जरूरत से ज्यादा ही खा लिया, इसलिए इसका ये हाल हो रहा है। निर्मली दवाई लिखकर वहां से चल देती है और कहती है कि अगली बार इतना मीट मत खाना, अगली बार तो ये उसे छुएगा भी नहीं। सुमन उसे छोड़ने जाता है और रास्ते में वो बताता है कि हमारा एक मीट क्लब है। तो वो पूछती है कि तुमने अपने दोस्त को इतना मीट क्यों खिलाया। तो वो बताता है कि आइडिया उसी का था और बकरे के पैसे भी उसी ने दिए थे, क्योंकि कैश करो यूज कर करके उसने ढेर सारे पैसे जमा किए हुए थे। अगर आप भी ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो तो आप भी ऐसे ढेर सारे पैसे बचा सकते हो कैश करो का यूज करके। हम सब Amazon, मिंत्रा, अजियो जैसी वेबसाइट से शॉपिंग करते ही हैं, लेकिन कैश करो वो ऐप है जो हमें सेम काम करने के रियल पैसे देती है और ये एकदम ट्रस्टेड है। इसमें खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। इसमें आप 1500 प्लस वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हो। कैश करो को यूज करना एकदम ईजी है, बस डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो, या फिर सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। लेकिन साइन अप करते वक्त मेरा कोड CIT25 जरूर यूज करना, क्योंकि उससे आपको 25 रुपीज का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। इसके बाद कोई भी वेबसाइट चूज करो, जैसे मैं Amazon कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब बस जैसे आप रेगुलर शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करके पेमेंट करो। इससे आपको कैशबैक मिल जाएगा, जिसे आप कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में चेक कर सकते हो, और जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा आप उसे या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस मौके का फायदा उठाओ और अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो। अब वापस आ जाते हैं स्टोरी पर। सुमन निर्मली से उसकी फीस पूछता है, लेकिन वो कोई पैसा नहीं ले रही। उसे मीट क्लब का आइडिया काफी पसंद आया था, इसलिए काफी इंसिस्ट करने पर वो कहती है कि अगली बार जब तुम मीट बनाओगे तो मुझे भी दे जाना, बस वही मेरी फीस होगी। दोनों इस बात से एग्री हो गए थे। अब सुमन अपने दोस्त इलियास के पास जाता है, जो कि जानवरों का डॉक्टर है, और वो उसे पूरे दिन के बारे में बता रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो निर्मली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उधर निर्मली भी अपनी फ्रेंड जुमी के साथ थी, जो कि निर्मली से एकदम अपोजिट है। वो भी मैरिड है, लेकिन उसका अफेयर भी चल रहा है और निर्मली को ये सब पसंद नहीं। खैर अगले दिन सुमन इलियास के साथ जाता है रैबिट लेने, और उसका मीट पकाकर वो सीधा पहुंच जाता है निर्मली के क्लिनिक में उसकी फीस देने। वो दोनों वहीं पर बैठकर उसे खाते हैं, और निर्मली को बहुत ज्यादा पसंद आया था क्योंकि वो फ्रेश मीट था। इतनी बिजी लाइफ में उसे इतना टाइम मिलता ही नहीं कि वो फ्रेश मीट ढूंढे और फिर उसे पकाए। सुमन उसे बताता है कि ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर फ्रेश मीट खाने को मिलता है, और अगर आप चाहो तो मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। निर्मली भी राजी थी और यहाँ बात थोड़ी और आगे बढ़ गई। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सुमन हाथ से खा रहा है, लेकिन निर्मली हाथ से नहीं खाती। अब सुमन को उसका नंबर मिल गया था, इसलिए वो उसी से बातें करता रहता, और वो उसे उन जगहों पर भी ले जा रहा था जहाँ पर फ्रेश मीट मिलता है। साथ ही वो उसे मीट के बारे में जानकारी भी देता रहता। उसकी इस नॉलेज से निर्मली भी इम्प्रेस हो रही थी। उनकी बातचीत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो आपस में कई बातें शेयर करने लगे थे, और निर्मली को नए नए तरह का मीट खिलाने के चक्कर में सुमन ना तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा है और ना ही किसी और चीज पर। उसका पूरा ध्यान बस इधर ही है कि आज कौन सा मीट खिलाऊं। निर्मली भी बहुत ज्यादा मीट खाने लगी है और उसे भी ये सब पसंद आ रहा है, क्योंकि अब जाकर उसकी लाइफ जॉयफुल बनी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि ये सब ठीक नहीं है। सुमन उसे लेकर सीरियस हो रहा है और इससे उसकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। निर्मली अब जुमी से भी ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए वो तो समझ जाती है कि क्या चल रहा है। वो निर्मली से पूछती है तो वो भी सुमन के बारे में बता देती है, और साथ में ये भी बता देती है कि ये कोई अफेयर नहीं है। हालांकि वो जानती है कि सुमन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो उसे समझाए कैसे।
जूमी कहती है कि उससे मिलना बंद कर दो, वो खुद ही सब समझ जाएगा। निर्मली कहती है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन ये बस उसने कहा ही था, ऐसा कुछ उसने किया नहीं। वो दोनों अब भी मिल रहे हैं और दोनों बहुत खुश भी हैं। सुमन निर्मली को कहता है कि चलो मीट खाने चलते हैं, लेकिन पहली बार वो मना कर देती है क्योंकि उसे घर जाना था, कल उसका हस्बैंड आ रहा है। ये सुनकर सुमन को काफ़ी अजीब लगा था, इसलिए वो तो वहाँ से चला गया। निर्मली घर पहुँचती है तो उसे मिलता है सरप्राइज। दिलीप पहले घर आ चुका था। वो सब डिनर करते हैं, लेकिन सब कुछ वेज था, इसलिए निर्मली को मज़ा नहीं आ रहा। उसका दिल कर रहा है मीट खाने को, क्योंकि अब उसे डेली मीट खाने की आदत हो गई है। किचन में जाकर वो चुपचाप मीट खा रही थी, तब दिलीप भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ये काफ़ी अजीब लग रहा था। अब वो दिलीप के पास है तो, लेकिन उसके पास है भी नहीं। उसके दिमाग में सुमन ही चल रहा है। वो दिलीप को भी उसके बारे में बता देती है, तो वो कहता है कि उसे खाने पर बुला लो और इससे अच्छा और क्या होगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो गई थी। सुमन भी उसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका सोचना थोड़ा अलग है। उसके मन में फिजिकल डिजायर्स हैं। अब अगले दिन उसे अपने गांव वापस जाना था, अपने मॉम डैड के पास, और इलियास उसे बस तक छोड़ने जाता है और तब वो उसे समझाता है कि एक शादीशुदा औरत के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत कर। सुमन वहाँ से चल देता है, लेकिन तभी निर्मली उसे घर पर इन्वाइट कर देती है, इसलिए वो अपने गाँव ही नहीं जाता। अब वो तैयारी कर रहा है उसके घर जाने की। निर्मली कई तरह का मीट उसके लिए बना रही है, लेकिन वो सारा फ्रोजन मीट है जिसे वो नहीं खाने वाला। उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। रात को उसके घर पहुंचता है, जहां वो जूमी से भी मिलता है और दिलीप से भी। वो सब अपनी बातें कर रहे थे और सुमन अपनी बातें शुरू कर देता है मीट वाली, जैसे कि जो मीट हमारे लिए अब नॉर्मल है वो कईयों के लिए नॉर्मल है, जो हम नहीं खाते उसे कई सारे लोग खाते हैं। वो ये सब मीट वाली बातें कर रहा था और निर्मली उसकी बातों में खो गई थी। उसे तो अब बातों में भी मीट ही चाहिए। सुमन वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर निर्मली के कपड़े थे, और वो उन कपड़ों को भी छान रहा है। इससे पता चल जाता है कि उसके क्या डिजायर्स हैं। अगले ही दिन दिलीप ने जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जिससे निर्मली काफ़ी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो भी चली जाती है सुमन से मिलने। वो उसे बताती है कि कल रात जो उसने अजीब अजीब एनिमल्स के मीट की बात की थी, वो उसे काफ़ी पसंद आई। इसके कहने का ये मतलब है कि ये भी उन सब एनिमल्स का मीट ट्राई करना चाहती है। सुमन भी समझ गया था, इसलिए वो उसे ले जाता है चमगादड़ का मीट खिलाने। वो जूमी के पास कॉल करके कह देती है कि अगर दिलीप का फ़ोन आए तो कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निर्मली जूमी को कहा करती थी कि मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन आज वो खुद ही ऐसा कर रही है और जूमी तो इससे बहुत खुश है। इधर निर्मली गई और उधर वो भी चल दी अपने हस्बैंड को ये कहकर कि वो निर्मली के साथ मूवी देखने जा रही है। इधर ये दोनों चमगादड़ खा रहे हैं और सुमन ने सोच रखा है कि आज तो वो अगला स्टेप ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि निर्मली सीधा अपने घर चली जाती है। हम देखते हैं कि अब उसे दिलीप के करीब जाना भी अजीब लग रहा है। उधर सुमन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और उसने खुद ही अपने आप को यकीन दिला लिया है कि निर्मली उससे बहुत प्यार करती है, जबकि वो तो चाहती है अलग अलग तरह का मीट खाना। फिर भी सुमन तो उसी के सपनों में खोया हुआ है और सपने देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो निर्मली को अपना मांस खिलाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेशल मीट और कोई हो ही नहीं सकता। उधर दिलीप भी वापस चला गया और इधर सुमन अपने थाई का मांस निकलवा रहा है इलियास को ये कहकर कि उसे रिसर्च के लिए अपना मांस चाहिए। उसे ये नहीं पता कि अपने ही मांस को प्याज टमाटर में डालकर पकाएगा। खैर वो मांस निकलवा लेता है और उसके बाद मस्त तेल में फ्राई करके उसे बना भी लेता है। उसे लेकर वो पहुंच जाता है निर्मली के पास, लेकिन वो बिजी थी, इसलिए वो बाहर टिफिन देकर चला जाता है। रात को घर जाकर निर्मली उसे खाती है और उसे खाते उसके फ्यूज उड़ गए थे। ऐसा मीट उसने आज तक नहीं खाया। उसे वो इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो सुमन को कहती है कि मुझे और चाहिए। वो उससे पूछती भी है कि वो किसका मीट था, लेकिन वो उसे फ़ोन पर कुछ भी नहीं बताता। तब निर्मली उससे मिलने जाती है और काफ़ी हिचकने के बाद वो उसे बताता है कि वो मेरा मांस था। ये सुनकर उसके फ्यूज फिर से उड़ गए थे। ऐसा नहीं है कि उसे बड़ा ही खराब लग रहा था या उल्टी आ रही थी, उसे बस अजीब लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप चल देती है। वो उल्टी करने का ट्राई भी करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे बस समझ नहीं आ रहा कि वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि मीट उसे पसंद आया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुमन का था। सुमन उसके पास आता है माफ़ी मांगने, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझती हूँ। अभी आपको बड़ी सिंपल सी लाइन लग रही होगी, लेकिन इसका मतलब काफ़ी भारी है। वो ये कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा मांस था, मैंने कहा था कि मुझे और चाहिए तो और चाहिए। सुमन भी अपना मांस निकलवाया जा रहा था और बनाकर उसे खिलाया जा रहा था। निर्मली को अलग ही लेवल की खुशी मिल रही थी, कुछ वैसे ही जैसी सुमन को मिलती है उसके बारे में सोचकर, लेकिन उसका सोचना थोड़ा अलग है। ये रिलेशन ऐसा है कि निर्मली सुमन के साथ इसलिए है ताकि वो उसे फ्रेश मीट खिलाता रहे, जो कि पहले एनिमल्स का था लेकिन अब खुद उसका है, और सुमन कुछ और बेनिफिट्स चाहता है जो कि बस वो चाहता ही है, कुछ हो नहीं रहा। अब वो इतना कर रहा है तो निर्मली का भी तो कुछ फर्ज बनता है। वो भी उसके लिए मीट बनाकर ले जाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो मीट है निर्मली का। बोल्टिया कर रहा था क्योंकि वो खिला तो सकता है लेकिन खा नहीं सकता। निर्मली को शायद लगा होगा कि ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें दोनों एक दूसरे को खाया करेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और पता नहीं क्या चल रहा है। कोई तो चॉकलेट देता है, ये दोनों अपना अपना मांस दे रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि निर्मली का मीट एडिक्शन काफ़ी आगे पहुंच चुका है, इतना आगे कि वो दूसरों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अब एक कैनिबल बन चुकी है।
घर का खाना या फिर वेज खाना तो अब ये खाती नहीं। इसे बस यही वेट रहता है कि कब सुमन इसके लिए मीट लाएगा और छोटे छोटे पीस खाकर इसका मन नहीं भरता। इसलिए वो सुमन को कहती है कि मुझे पेट भर के खाना है, वो भी अच्छी तरह मसालों में पका हुआ। सुमन भी खिलाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी टांगे प्याली खोखली हो चुकी हैं। मुश्किल से तो वो चल पा रहा है, लेकिन निर्मली ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। वो इलियास को कहता है कि मेरे पैर का अंगूठा काट दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन इलियास सब सच जान गया है, इसलिए अब वो तो उसे नहीं काटेगा। फिर भी सुमन जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए उसे मारकर वहां से भगा देता है। उधर हमें पता चलता है कि जुमी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा है उसके बॉयफ्रेंड का। उसके अफेयर का नतीजा ये निकला। ये निर्मली के लिए एक सिग्नल है। वो जुमी के लिए सैड है, लेकिन इससे भी ज्यादा सैड वो तब हो जाती है जब सुमन का मैसेज आता है, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि आज वो मीट नहीं ला पाएगा। तब वो उसे फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। वो उसे लेकर जाती है मॉर्ग में, जहाँ पर एक फ्रेश डेड बॉडी आई है। वो एक्सीडेंट से मरा है और मेन बात यह है कि वो गुमनाम लाश है। वो उसे कहती है कि जल्दी इसके हाथ और पैर में से मांस निकाल लो। ये सुनकर सुमन के होश उड़ गए थे। वो सोच रहा था कि ये निर्मली है या कोई और। वो एक अलग इंसान बन चुकी है। सुमन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना मांस खिलाऊंगा। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे पीस खाकर मेरा मन नहीं भरता, मुझे ज्यादा चाहिए। वो दोनों बहस में लगे हुए थे कि तभी वहां पर कोई आ जाता है और उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। निर्मली के सारे प्लान पर पानी फिर गया। कहीं ना कहीं से भी पता है कि ये सब गलत है, जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा। वो सुमन को कहती है कि अगर मैं एक बार जी भर के खा लूंगी तो शायद मेरा एडिक्शन खत्म हो जाए। और वैसे भी वो पेट भर के खाना चाहती है, लेकिन इतना मांस आएगा कहाँ से। जाहिर सी बात है कि इन्हें किसी को मारना होगा, और निर्मली तो ऐसा करेगी नहीं। उसके लिए काम करेगा सुमन। अब वो दोनों मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, और सुमन को डर है कि अगर इसका उल्टा हो गया तो पेट भर खाने के बाद क्या पता इसका एडिक्शन खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाए। तब क्या वो रोज एक मर्डर कर पाएगा। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो इसके लिए तैयार है। शुरू उसने किया था तो एंड भी उसे ही करना होगा, और ये काम वो आज ही करेगा, बल्कि अभी करेगा। निर्मली तो घर पहुंच गई है, लेकिन वो शहर में भटक कर शिकार ढूंढ रहा है। वेपन भी उसने ले लिया। निर्मली ने उसे बता दिया है कि मर्डर करने के बाद एक हाथ और एक पैर काट कर क्लिनिक में ले आना। काफी ढूंढने के बाद उसे एक रिक्शा वाला मिलता है, जिसे सुनसान जगह पर ले जाकर वो उस पर टूट पड़ता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद वो उसे मारने में कामयाब हो गया था। पुल के नीचे ही वो उसे काट रहा था कि तभी कुछ पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। वो उसके पीछे लग जाते हैं और यहाँ वो पकड़ा गया। इधर निर्मली से वेट नहीं हो रहा और उधर सुमन का मुंह खुलवाया जा रहा है। वो निर्मली का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसका फोन चेक करने पर सब कुछ साफ हो जाता है। अगली सुबह निर्मली को अरेस्ट कर लिया गया था, और आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, जो कि दिलीप ने भी देख ली, इलियास ने भी, जुमी और निर्मली के बेटे ने भी। एक आदमखोर औरत जो कि अपने आशिक के हाथों इंसानों को मरवाती है, ये सब न्यूज में चल रहा था। सुमन का तो बुरा हाल हो चुका है। या मीडिया के सामने निर्मली उसका हाथ पकड़कर साबित करती है कि वो भी उससे प्यार करती है, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मूवी का कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया मिलेगा। भूत प्रेत आपने कई देख लिए होंगे, लेकिन ये सब उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एडिक्शन कैसे जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अंधा प्यार भी किसी काम का नहीं है। आप भी समझ गए होंगे कि आमिष का मतलब है मीट, लेकिन उन दोनों के लिए इसका मतलब अलग था। जहाँ निर्मली का आमिष मीट ही था, वहीं सुमन का आमिष उसके फिजिकल डिजायर थे, यानी कि निर्मली की बॉडी। नॉन वेज या वैसे कॉन्टेक्स्ट में आप इसे समझ सकते हो। ऐसी एक फ्रेंच मूवी है रॉ, जिसकी वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग है, लेकिन अब ये आ गई है तो वो भी आई जाएगी। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों मूवीज में क्या चीजें अलग हैं। अब इंडिया में भी ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि थोड़ी अलग हैं, और कई तो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हैं, जैसे कि तुम्बाड़। अब इस मूवी को 5 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और 2 इसने जीते भी, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी शामिल है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी और मूवीज इंडिया में बने, और सिर्फ ऐसी ही क्यों, और भी तरह के सब जॉनर्स पर ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल, स्लैशर, ज़ॉम्बीज, इनमें क्या बुराई है। आखिर पैरानॉर्मल कब तक चलेगा। सिम ऐसे और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी इंडियन मूवीज में नहीं दिखे, और वो ऑडियंस के लिए एकदम फ्रेश हैं, लेकिन बॉलीवुड उसमें इन्वेस्ट करेगा ये तो इम्पॉसिबल लगता है, अनलेस के यहाँ पर एक मार्केट बन जाए जो कि उन्हें नहीं पता कि बन रही है। आप किस तरह की मूवी देखना चाहते हो कमेंट करके बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी जरूर करना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिलने आती रहे बिना किसी डिजायर के। और गाइस, कैश करो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है, तो आपको किसका वेट है। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो, और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करते हो तो मेरा कोड CIT25 यूज करना 25 रुपीज एक्स्ट्रा लेने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।